नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। सनातन संस्कृति में जितना महत्व ध्यान और आराधना का है, उतना ही महत्व परमेश्वर को अर्पण करने वाले भोग का भी है। आज हम आपको बताएंगे कि पूजा और कथा में बनने वाले पंचामृत की क्या महिमा है। साथ ही आपको बताएंगे क्या अंतर है चरणामृत और पंचामृत में, जिसे ग्रहण करके भक्तों को न सिर्फ विधाता का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि यह हमारे शरीर की आत्मशुद्धि भी करता है। ईश्वर की आराधना में छिपा अमृत है पंचामृत। परमेश्वर की भक्ति में बसा आरोग्यता का प्रसाद है पंचामृत। सनातन शैली कहती है कि 5 द्रव्यों से मिलकर बनी है ये एक ऐसी औषधि जो तन के साथ साथ मन को भी निर्मल कर देती है। हम सब जानते हैं कि प्रभु की उपासना से मन को असीम शांति की अनुभूति होती है। कहते हैं कि ईश्वर के ध्यान मात्र से ही जीवन के संकट का भी नाश हो जाता है। विधाता ने ही इस दुनिया को गढ़ा है। इस संसार का एक एक कण परमपिता परमेश्वर की ही देन है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इन पंक्तियों में ही ईश्वर की लीला का सार बसा है, जो भक्तों में कृतज्ञ होने का भाव जगाता है। हिंदू संस्कृति में देवी या देवता की उपासना करते समय भोग लगाने का विधान है। ऐसा ही एक भोग है पंचामृत, जो हर पूजा या कथा के बाद भक्तों में बांटा जाता है। ईश्वर के हर स्वरूप में पंचामृत का चढ़ावा चढ़ता है। विशेषकर भगवान विष्णु का भोग पंचामृत के बिना अधूरा माना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये मात्र 5 चीजों का मिश्रण भर नहीं है, बल्कि ईश्वर का दिया दिव्य प्रसाद है। क्या है पंचामृत और क्या है इसकी महिमा? 5 तरह की विशेष चीजों को मिलाकर पंचामृत का निर्माण किया जाता है। वे चीजें हैं दूध, दही, मधु, शक्कर और घी। अलग अलग तरह से पंचामृत देवी देवताओं को अर्पित करने और बनाने की परंपरा है, परंतु मुख्य रूप से ही श्री हरि की पूजा में इसका विशेष प्रयोग होता है। बिना पंचामृत के श्री हरि या इनके अवतारों की पूजा नहीं हो सकती। सर्वप्रथम एक शुद्ध बर्तन को लेकर के उसमें दूध डालें, दूध के बाद दही डालें, दही के बाद घृत डालें, घृत के बाद शहद डालें और शहद के बाद शर्करा डाल करके तीनों को अच्छी तरह से मिलाएं। वह पंचामृत 5 प्रकार का अमृत जो है यह मिलकर के पंचामृत होता है। इससे भगवान को स्नान कराया जाता है और उस स्नान कराए हुए पंचामृत को पान किया जाता है, जो कि हमारे जीवन में हमारे शरीर पर आ रहे समस्त रोगों का निवारण करता है। पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया जाता है। 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। पंचामृत के पंचद्रव्यों का महत्व। दूध पंचामृत का प्रथम भाग है। दूध को शुभ्रता का प्रतीक माना जाता है। हमारा जीवन भी दूध की तरह साफ होना चाहिए। दूध पीने से शरीर बलशाली होता है, शरीर के अंदर के विष को दूर करता है, मन को शांत करके तनाव दूर करता है। दही हमें सद्गुणों को अपनाने की सीख देता है। दही के सेवन से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। दही पाचन तंत्र मजबूत करता है, एकाग्रता को बेहतर करता है, त्वचा और चेहरे को कांतिवान बनाता है। शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है। तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति की सफलता पा सकता है। शहद का सेवन शरीर से अतिरिक्त चर्बी हटाता है।
आध्यात्म और धर्म के प्रति झुकाव होता है, परिवार के साथ संबंध मजबूत करता है। शक्कर का गुण है मिठास। हमें सबके जीवन में मिठास घोलनी चाहिए। मीठा बोलना सभी को अच्छा लगता है। शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है। शक्कर से आलस्य कम होता है। नींद की समस्या को दूर करता है। घी, यह स्निग्धता और स्नेह यानी प्रेम का प्रतीक है। सभी से हमारे प्रेमपूर्ण संबंध हो, यही भावना है। घी शरीर को बल और पुष्टि देता है, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, आंखों की ज्योति को बढ़ाता है। जिस प्रकार दूध पंचामृत का प्रयोग में लेने वाला दूध जो होता है, यह शुद्धता का प्रतीक दूध को माना गया है। अर्थात हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए। वैसे ही दही, इसकी विशेषता यह है अपने सद्गुण के द्वारा, अपने सात्विकता के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को भी मोहित कर लेना। उसी प्रकार घृत है। घृत स्निग्धता और प्रेम का प्रतीक घी को माना गया। घी से स्नेह प्राप्त होती है और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। शहद मीठा होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होता है। मन से शक्तिशाली हो जाता है वैसा व्यक्ति शहद को पान करने से। तथा शक्कर का स्वाद जो होता है वह मीठा होता है। वैसे ही हमारे जीवन में मधुरता है, हमारी वाणी में मधुरता है। ये सारी चीजें जो है पंचामृत से हमें प्राप्त होती है। मान्यता है कि पंचामृत से शरीर रोगों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस प्रकार पंचामृत से भगवान को स्नान कराया जाता है, उसी प्रकार अगर भक्त भी पंचामृत का सेवन करें तो उसकी काया निरोगी रहती है। कहते हैं कि पंचामृत में अगर तुलसी की पत्तियां डाल दी जाएं और नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए तो बीमारियां आपके पास नहीं फटकेंगी और आपका इम्यून सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। आयुर्वेद में पंचामृत को दिव्य औषधि बताया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पंचामृत तो कैसे ग्रहण किया जाता है और इसके क्या नियम और सावधानियां हैं। चलिए जानते हैं। पूजा पाठ हो या कोई शुभ अवसर, प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाया जाता है और भोग में लगने वाले पंचामृत की बात ही निराली है। आइए जानते हैं पंचामृत के प्रयोग की सही विधि, जिसे अपनाकर आप पंचामृत को वाकई अमृत तुल्य बना सकते हैं। पंचामृत का निर्माण सूर्यास्त के पूर्व करने का विधान है। पंचामृत आप जिस दिन बनाएं, उसी दिन खत्म कर दें। अगले दिन के लिए पंचामृत नहीं रखना चाहिए। पंचामृत कम मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में 1 या 3 चम्मच ही लेना चाहिए। पंचामृत हमेशा दाएं हाथ से ग्रहण करें। इस समय अपना बायां हाथ दाएं हाथ के नीचे सटा कर रखें। इसी से भगवान का अभिषेक भी किया जाता है। भारतीय सभ्यता में पंचामृत का जो महत्व बताया गया है वह यह है कि श्रद्धा पूर्वक पंचामृत का पान करने से एवं पंचामृत का पान करने वाले व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो पंचामृत अपने आप में अतुलनीय है, लेकिन अगर संभव हो तो पंचामृत चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। कहते हैं कि चांदी के पात्र में रखा पंचामृत अनेकों बीमारियों को हर सकता है। इसमें मिले तुलसी के पत्ते इसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देते हैं। अब आइए जान लेते हैं इसे इस्तेमाल करने के नियम और सावधानियां। दूध के लिए गाय के दूध का प्रयोग करें। पंचामृत बन जाने के बाद इसमें तुलसी दल और गंगा जल भी डालें।
अगर शालिग्राम है तो उसे पंचामृत में स्नान कराएं, अन्यथा एक चांदी का सिक्का डालें। अब श्री हरि को स्मरण करके पंचामृत ग्रहण करें। पंचामृत दोनों हाथों से ग्रहण करें, इसको भूमि पर न गिरने दें। ग्रहण करने के बाद दोनों हाथों से शिखा को स्पर्श करें। सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार की जो रोग व्याधि है उसका नाश हो जाता है। और जो व्यक्ति इस पंचामृत को पान करता है, ग्रहण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवती की कृपा एवं भगवान श्री नारायण की कृपा, हरि की कृपा अवश्य ही उस मनुष्य के ऊपर होते रहती है। पंचामृत देवताओं को अर्पित सबसे खास भोग माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में पंचामृत को गुणों की खान बताया गया है, जिसके सेवन से शरीर निरोगी हो जाता है। आयुर्वेद दावा करता है कि पंचामृत पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती। पंचामृत से कम समय में शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। पंचामृत के सेवन से शरीर सेहतमंद रहता है। इसमें तुलसी का एक पत्ता डालकर इसका नियमित सेवन करते रहने से किसी भी तरह का रोग नहीं होता। पंचामृत के सेवन से संक्रामक रोग दूर रहते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इससे चेहरे की रंगत निखरती है। इसको चढ़ाने से हमारे जो पंचदेवों हैं उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, आदिशक्ति माता की कृपा प्राप्त होती है, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। और निरोगी काया के लिए और संपदा के लिए और जीवन में अस्थायित्व एवं विघ्न नाश के लिए अगर हम पंचामृत को चढ़ाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं और हमारा जीवन सफल होता है, ज्ञानवान होता है, पुण्यदायक होता है। कहते हैं श्रद्धा पूर्वक पंचामृत का पान करने वाले व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि भगवान को चढ़ाए हुए पंचामृत पीने से मनुष्य जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। विष्णु पुराण में चरणामृत को श्रीहरि के चरणों का फल माना गया है। इसे अमृत के समान गुणों वाला बताया गया है। एक श्लोक के माध्यम से चरणामृत की महिमा को जाना जा सकता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। पंचामृत पान करने से, पंचामृत को ग्रहण करने से, जो पंचामृत भगवान को पंचामृत बनाने के बाद स्नान कराने के बाद जो पंचामृत बचता है उसका पान करने से शास्त्रों में आया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम, इस चरणामृत को पान करने से, इस पंचामृत को पान करने से अकाल मृत्यु का जो भय है उससे मनुष्य निवृत्त हो जाता है। वह भय कभी भी मनुष्य को नहीं सताता है और अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती। आइए अब जानते हैं चरणामृत बनाने की सही विधि। तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिला जल ही रखा जाता है। माना जाता है कि तुलसी मिले जल वाला चरणामृत लेने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। जब भी आप मंदिर या तीर्थ स्थल जाएंगे, सबसे पहले पुजारी आपको प्रभु का चरणामृत देते हैं। भक्तों को विश्वास है कि प्रभु के चरणों का जल सभी सांसारिक दुखों का विनाश करता है। चरणामृत से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। कथा कहती है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, उन्होंने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि में तीनों लोक मांग लिए।
पहले पग में उन्होंने नीचे से लोक नाप लिए और दूसरे पग में उन्होंने ऊपर के सभी लोक नाप लिए और जैसे ही उनका पग ब्रह्मलोक में गया तब ब्रह्मा जी ने वामन रूपी भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को वापस अपने कमंडल में रख लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने जल को चरणामृत नाम दिया। रामायण में भी केवट प्रसंग में चरणामृत की महिमा बताई गई है। जब केवट भगवान श्री राम के चरणों को धोकर उस जल को चरणामृत रूप में ग्रहण करता है और परिवार, कुल एवं पितरों को भाव पार करवा देता है। यही वजह है कि श्रद्धालु चरणामृत को बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। कहते हैं चरणामृत का सेवन करने से शरीर की कई व्याधियां दूर हो जाती हैं। प्रार्थना हो स्वीकार में मेरे यानी अदिति के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे पर।